ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर साल 2025 में आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं, कौन सी इच्छा पूर्ण होगी, वही किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है। सावधानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा। तो शनि की ढैया का जब आरंभ होगा तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो जब साल की शुरुआत हो रही है तो बड़े ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस वर्ष में किस प्रकार की रहेगी। बात करते हैं आपके राशि के स्वामी जो सूर्य देव बनते हैं। साल की शुरुआत में धनु राशि यानी कि आपके पंचम भाव से गोचर हो रहा होगा इनका। वही बुध आपके चतुर्थ स्थान में, शनि सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके लिए मारक ग्रह ये बनते हैं। ये 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए 14 मई 2025 तक आपके दसम स्थान में, फिर इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 तक आपके लाभ स्थान में, फिर 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके 12वें भाव में जाएंगे। 4 दिसंबर को पुनः ये वक्री होंगे और 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे। मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे 21 जनवरी तक। उसके बाद 2 अप्रैल तक ये लाभ स्थान से गोचर करेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में इनका गोचर होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस बात को आप समझने की आवश्यकता है। पहली बात, आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव बनते हैं। शनि की दृष्टि आपके लगन पर है। तो अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही राहु का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है जो कि सडन घटनाओं के कारक होते हैं। तो जनवरी से लेकर, साथ ही मंगल भी 12वें भाव में है तो कहीं ना कहीं से ये चोट चपेट दुर्घटना के योग भी बना देंगे। मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर और आपके लिए स्पेशली देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम 29 मार्च तक नहीं है स्वास्थ्य वाइज। उसके बाद क्या अच्छा रहेगा? देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, अप्रैल और जैसे ही 18 मई आएगा राहु का ट्रांजिट हो जाएगा। राहु आपके आ जाएंगे सप्तम स्थान में और लगन से केतु का गोचर होगा और आपके राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। राहु केतु, राहु जो है तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में इस पूरे वर्ष में मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। पूरे वर्ष भर आपको हेल्थ की अपने ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू हो जाए ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बन पाएगी। विशेष तौर पर एक टाइम आएगा, देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो देखेंगे आपके 6 स्थान को। लेकिन अगर आप चोट चपेट दुर्घटना से नहीं बचते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी वो ध्यान दीजिए। डेट 29 मार्च को शनि जाएंगे आपके अष्टम भाव में। वही 18 मई को जो स्थिति होगी राहु ट्रांजिट कर जाएंगे। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई का जो टाइम फ्रेम है ये ज्यादा कष्टकारी आपके हेल्थ वाइज रह सकता है। चोट चपेट दुर्घटना होने की योग दिखते हैं। अगली बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। यह वर्ष आपको आकस्मिक तौर पे लाभ देगा। आपकी जो इच्छाएं थी वह पूर्ण होगी। साथ ही भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए मई 2025 से पहले पहले आप प्लान कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, यह समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपको 19 अक्टूबर 2025 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके अटकेंगे। उसके बाद जब आपके कार्य बनेंगे वो 4 दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर में बनने जा रहे हैं। तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छा रहने वाला है भूमि भवन वाहन सुख सुविधा के लिए, लेकिन मिड थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव जा सकता है और लास्ट का साल अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो सप्तम स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। लगन को शनि देख रहे हैं और मंगल भी शनि को देखेंगे अगर देखा जाए तो 21 जनवरी तक। तो साल की शुरुआत जनवरी का महीना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फरवरी मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब शनिदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यहाँ पर जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, या आपका अभी शादी विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं से जब राहु और शनि की युति बनेगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, थर्ड पर्सन के कारण, या कोई बात आप छुपाएंगे जिसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखें 18 मई के बाद राहु 7th हाउस में जाएंगे। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। पूरे वर्ष भर आपको दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी
को आप समझ नहीं पाएंगे या जीवन साथी आपको नहीं समझ पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस वर्ष में आपको दाम्पत्य जीवन का ध्यान तो सिंह लग्न या सिंह राशि वालों रखना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, डाइवोर्स का भी योग इस वर्ष में बनता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि आपके लिए विवाह का कोई योग बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए, स्पेशली आपके लिए जो विवाह का योग अभी भी चल रहा है, क्योंकि सप्तमें शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के विवाह अगर 29 मार्च तक नहीं हो पा रहे हैं तो उसके बावजूद भी आपके लिए परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान से गोचर करेंगे तो नवम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। तो इस टाइम फ्रेम पर आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं और साथ ही आपका विवाह होने का योग बनता है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। प्रेम संबंध कैसा रहेगा? देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी या प्रेमी अथवा प्रेमिका का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। साथ ही नए प्रेम संबंध जनवरी के महीने में आपके स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी महीना प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो मई से लेकर दिसंबर 2025 का टाइम प्रेम के लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चीजें आपके लिए बढ़िया। हाँ, केतु लगन में जब जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, या कई बार लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता, गोचर के आधार पर चीजें प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। यहाँ पर प्रेम विवाह होने का भी योग अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है प्रेम के मामले में। बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि के आप जातक या जातिका हैं, पूरा वर्ष पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। भले ही आप शनि के ढैया में चल रहे हो, लेकिन स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर और मई 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ये साल की शुरुआत बहुत बढ़िया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके लिए 4 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर का टाइम अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश से भी आपको लाभ होगा। विदेश जाने का योग इस वर्ष में बन रहा है। आप विदेश जा सकते हैं। चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, नौकरी के लिहाज से पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं। नई नौकरी की तलाश में अगर आप हैं तो अप्रैल का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल में आप नौकरी स्विच कर सकते हैं, नई नौकरी की तरफ जा सकते हैं। तो नौकरी को लेकर समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने ईमानदारी से अगर काम नहीं किया तो सैटर्न का ट्रांजिट 29 मार्च को जब अष्टम भाव में जाएगा तो ये दसम स्थान को देखेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे। अगर आपने ईमानदारी से काम नहीं किया तो आपकी नौकरी भी छूट जाएगी। इस वर्ष में करियर में नौकरी लगना, नौकरी छूटना, नौकरी लगना, नौकरी छूटना, यही चलता रहेगा आपके साथ में। करियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्राप्त करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, देखिए, ढैया का समय आ रहा है। अगर आपने पद का अपने दुरुपयोग किया है तो आप फंसने वाले हैं। इस वर्ष में आपको प्रॉब्लम आएगी, एलिगेशंस भी लगेंगे और बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस बात को नोट करके चलिएगा। अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग आपने नहीं किया है, तो शनिदेव का प्रभाव भले ही ढैया चल रही हो, आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सिंह लग्न या सिंह राशि आपकी, तो केतु आपके सेकंड हाउस में है। आपके तिजोरी में छेद ना हो, इस बात का आपको इस वर्ष में ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष तौर में आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, स्कैम वाला साल रहेगा 2025, तो ध्यान रखिएगा। पैसा किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर देना है। साथ ही हालांकि जनवरी से लेकर और मई 2025 तक धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। धन लाभ भी आपके लिए अच्छा होता नजर आएगा। लेकिन आपका पैसा, इकट्ठा पैसा अगर आप कहीं शेयर मार्केट में डालते हैं, किसी व्यक्ति पर बिलीव करके कहीं पर फंसा देते हैं, कहीं पर लगा देते हैं, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर आप इंडिविजुअल किसी बिजनेस में लगाना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो समय अच्छा है। आप जनवरी से लेकर और अप्रैल 2025 तक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ढैया लगेगी तो बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इकट्ठा पैसा लगाएंगे तो पैसा आपका डूबेगा। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों से आपको 110% नुकसान होने वाला है। क्यों? रीजन है कि शनि जैसे 29 मार्च को आपके अष्टम भाव में जाएंगे, सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके साथ 10वीं दृष्टि इनकी पंचम भाव पर रहेगी, जहां पर धनु राशि रहेगी, तो वहां पर आपकी बुद्धि को ये भ्रमित करेंगे। तो याद रखिएगा कि इस वर्ष में बहुत ज्यादा शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा। मेहनत का जो पैसा होगा उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। वही पारिवारिक जीवन के लिहाज से तो अच्छी स्थिति बन रही है।
अगर आप ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हैं, निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं, वहां से ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। शत्रु संबंधी समस्याओं की बात करते हैं, यह साल अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसके निपटारे का आएगा, समय आ गया है। अगर आपने गलत किया है तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, अगर आपने सही किया है तो अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप बरी भी हो जाएंगे। लंबे समय से लंबित मामले भी इस साल में हल होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने जो मुझे गोचर के आधार पर दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। संतान की स्थिति बेहतर है। अगर जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर का टाइम अच्छा है। संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, ढैया आ रही है तो थोड़ा जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है, डिसिप्लिन रहना है, लोगों पर जरूरत से ज़्यादा बिलीव नहीं करके चलना है, उदार मत बनिएगा, थोड़ा सेल्फिश बन जाइएगा तो यह वर्ष ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीदें मत पालिएगा। अगर आपने उम्मीद लगा रखा, चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे निजी जीवन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर आपने उम्मीदें लगाई तो इस साल आपकी सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं। अगर आप अपने सेल्फ से मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, खुद पर बिलीव करेंगे, तो यह वर्ष आपके लिए ज़्यादा बेटर जा सकता है। उपाय क्या करना है, आपको करना क्या रहेगा कि बुधवार के दिन, ध्यान से सुन ले इस उपाय को, बुधवार के दिन आप जब भी ये वीडियो मिले 29 मार्च से पहले इस उपाय को आपको करना है। आप एक पान का पत्ता लेंगे, हरा पान का पत्ता लेंगे, इसके साथ ही आपको एक साबुत सुपारी लेनी है और अपनी लंबाई का रक्षा मौली सूत्र आपको ले लेना है, मल्टी कलर का होता है। तीनों सामग्रियों को आप सुबह ले लें और उसके बाद नहा धुलकर आपके आसपास कोई भी गणेश मंदिर हो, ध्यान रखें घर में यह कार्य नहीं करना है। जो आपके आसपास कोई भी गणेश मंदिर हो, वहां पर गणेश जी के मंदिर जाइए, उनको दुर्वा अर्पित कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए और पहले पान का पत्ता अर्पित कीजिए, फिर पान के पत्ते पर सुपारी रखिए और जो आपकी लंबाई का धागा है उसको भी उसी सुपारी पर रख के और भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, गणेश जी से, कि आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं को दूर करें, जो आपसे गलत होने वाला है उसको रोकने का प्रयास करें, आपको बुद्धि दें। और उसके बाद धन की कमी है तो धन को लेकर प्रार्थना करें। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर जो आपकी मनोकामना उसको बोलते हुए सुपारी पर उस रक्षा मौली सूत्र को लपेटते जाइए। जब सुपारी के ऊपर रक्षा मौली सूत्र आप लपेट देंगे, उसके बाद आशीर्वाद के तौर पर उनके पैरों को वो टच करा दीजिए सुपारी और लेके आप अपने साथ घर में आ जाइए। पूजा स्थल में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, बिजनेस प्लेस पर रख सकते हैं, स्टडी रूम में रख सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो आप इस सुपारी को रखें। साल भर आपको गणेश भगवान जी का